नाउ वी विल सी कि हाउ टू क्रिएट अ टेबल, एक टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हाउ टू रीड अ टेबल, एक टेबल को रीड करना है तो हाउ टू रीड अ टेबल। हाउ टू इंसर्ट वैल्यूज़ इन द टेबल, सो एक टेबल क्रिएट करने के बाद अगर उसमें वैल्यू इंसर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। व्हाट आर डिफरेंट वेज टू इंसर्ट अ वैल्यूज़ इन द टेबल, कौन कौन से डिफरेंट तरीके हैं उसके थ्रू हम टेबल में वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। और सपोज़ हमारे पास मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट करना है एक टेबल में तो हम कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। कल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन किया हूँ। सो यहाँ आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये मास्टर डेटाबेस सेलेक्टेड है। अगर हमें कोई भी डेटाबेस में जाना है, सपोज दिस मनीष टेस्ट दिस पर्टिकुलर डेटाबेस आई वांट टू गो, तो क्या यूज़ करना है हमें, कमांड में यूज़ मनीष टेस्ट। इसके बाद मैं एग्जीक्यूट करूँगा। यू कैन सी इट गॉट कन्वर्टेड इनटू द मनीष टेस्ट। सो अभी मैं कौन से डेटाबेस में हूँ, मनीष टेस्ट डेटाबेस में हूँ। इस डेटाबेस में हम पहले सीखेंगे हम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ टेबल, क्रिएट टेबल। तो टेबल क्रिएट करने के लिए सिंटैक्स है क्रिएट टेबल एंड द टेबल नेम। व्हाट इज़ द टेबल नेम, मैं मेरे को एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करना है, सो मैं एम्प्लॉय नाम दूंगा। अगर मेरे को एम्प्लॉय टू टेबल क्रिएट करना है देन एम्प्लॉय टू नाम दूंगा। सो नेम कैन बी एनीथिंग बट सिंटैक्स इज लाइक क्रिएट टेबल और टेबल नेम। क्रिएट टेबल, उसका टेबल नेम मेंशन करना है, ओपन ब्रैकेट एंड द क्लोजिंग ब्रैकेट। इसके अंदर एक टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, टेबल के अंदर डिफरेंट कॉलम्स होते हैं राइट। सो हमें वो कॉलम, सारे कॉलम डिफाइन करना है। सो मैं चाहता हूँ इसके अंदर आईडी एक कॉलम होना चाहिए और इस आईडी में इंटीजर वैल्यू आई वांट टू स्टोर, इसलिए मैं डिफाइन करूँगा इंटीजर, आईडी इंटीजर कॉमा। इसके अंदर मेरे को एक कॉलम चाहिए नेम, एंड नेम आई विल डिफाइन वैरकर 128। मेरे को चाहिए एक नेम कॉलम जो 128 कैरेक्टर एक्सेप्ट कर सकता है और ये स्ट्रिंग टाइप होगा। ओके, उसके बाद मेरे को चाहिए एज, एज भी इंटीजर होगा। उसके बाद मुझे चाहिए सैलरी, सैलरी भी इंटीजर होगा। और मुझे चाहिए कंट्री, तो कंट्री कौन सा होगा, वैरकर होगा, वैरकर 128। अगर कोई फ्लोट वैल्यू है तो हम डबल भी यूज़ कर सकते हैं। सो डिफरेंट बेस ऑन द टाइप, विच टाइप ऑफ डेटा यू वांट टू स्टोर, दैट आल्सो यू हैव टू डिफाइन। सो हमें क्या लिखना होगा, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, उसके बाद ओपन ब्रैकेट, उसके बाद सारे कॉलम्स के नाम और उसका डेटा टाइप हमें डिफाइन करना होगा ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन विल क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट। यू कैन सी कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अगर मैं लेफ्ट साइड में जाऊँ डेटाबेस में, मनीष टेस्ट दिस डेटाबेस टेबल्स, यू कैन सी dbo.employee एक टेबल क्रिएट हो गया है। अगर किसी भी टेबल को रीड करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। व्हाट इज़ माय टेबल नेम, एम्प्लॉय, सो आई विल राइट एम्प्लॉय। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, यू कैन सी मैंने अभी टेबल क्रिएट किया राइट, उसमें कॉलम है आईडी, नेम, एज, सैलरी एंड कंट्री। सो दिस इज़ हाउ टू रीड टेबल। ना हमने अभी टेबल क्रिएट किया विद क्रिएट स्टेटमेंट के साथ, और हमने देखा कि हम टेबल को कैसे रीड कर सकते हैं ना। अगर हमें किसी टेबल में वैल्यू इंसर्ट करना है, हाउ टू इंसर्ट वैल्यूज़ इन द टेबल, तो वो देखते हैं। तो इसके लिए कमांड है इंसर्ट इनटू उसके बाद टेबल नेम, कौन से टेबल में हमें इंसर्ट करना है। सो हमें पहले लिखना है इंसर्ट इनटू टेबल नेम एम्प्लॉय, इस टेबल में हमें इंसर्ट करना है राइट। उसके बाद लिखना है वैल्यूज़, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज़, और सारे वैल्यू पास करना है। सो हमारे में कौन कौन से कॉलम है, आईडी, नेम, एज, सैलरी एंड कंट्री। सो सीक्वेंस वाइज सारे वैल्यू हमें लिखने होंगे। सो सपोज आईडी इज़ 1, नेम इज़ मनीष, and age is 28, and salary let me give 10,000, and country I will give India. So इंसर्ट करने के लिए कौन सा सिंटेक्स है, इंसर्ट इनटू
उसके बाद हमें टेबल नेम कौन से टेबल में इंसर्ट करना है वो लिखना होगा। उसके बाद वैल्यूज़, उसके बाद ओपन ब्रैकेट और सारे वैल्यूज़ वन बाय वन हमें पास करना है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके क्लिक करूँ एग्जीक्यूट में, यू कैन सी वन रो अफेक्टेड, मीन्स दिस पर्टिकुलर रो गॉट अफेक्टेड। अगर मैं टेबल को रीड करूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, नाउ यू कैन सी हमारे पास कॉलम भी है और एक रो जो कि अभी इंसर्ट हुआ विद दिस कमांड। सो इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज़ हम ऐसे प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ let's see what are the different ways through which actually we can insert values. Different ways to insert. So suppose मेरा एक रिक्वायरमेंट है, जैसे कि इंसर्ट करने के लिए हमें क्या लिखना होगा, इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल नेम एम्प्लॉय और उसके बाद सारे वैल्यूज़ हम लोग लिखते हैं। और उसके बाद सपोज़ मुझे इंसर्ट करना है ओनली आईडी नेम एंड एज। सो इसी में मैं अगर लिखूँ वन, नेम इज़ सपोज आईडी इज़ टू, नेम लेट मी गिव ABC और उसके बाद मैं एज दूँ 30। ओनली 3 वैल्यू इंसर्ट करना है। मुझे सैलरी के बारे में पता नहीं, कंट्री के बारे में पता नहीं, मैं ओनली 3 वैल्यूज़ मेरे को पता है और वो मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। इन दिस केस अगर मैं ये वाला कमांड एग्जीक्यूट करूँ तो इट विल थ्रो मी एरर, इट इज़ थ्रोइंग मी एरर, क्योंकि हमने 5 कॉलम डिफाइन किया हुआ है अपने टेबल में, बट हम पास कर रहे हैं ओनली 3 वैल्यू, बिकॉज 3 वैल्यू ही पता है। सो इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो अगर ये इस टाइप का कोई भी सिनेरियो आता है उसके लिए हमें इंसर्ट इनटू टेबल के बाद उस पर्टिकुलर कॉलम भी पास करना है, दिस इज आईडी कॉलम राइट। उसके बाद हमारे पास नेम कॉलम डिफाइंड है और उसके बाद एज कॉलम डिफाइंड है। तो हमें क्या लिखना होगा, इंसर्ट इनटू टेबल और उसके बाद जो भी कॉलम जिसमें वैल्यू इंसर्ट करना है वो सारे कॉलम हमें पास करने होगा। मेरे को आईडी का पता है, नेम का पता है, एज का पता है राइट। नाउ इफ़ आई विल एग्जीक्यूट नाउ इट इज़ वर्किंग। नाउ अगर अभी मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डू, यू कैन सी द सेकेंड रो गॉट इंसर्टेड। सो मैंने आईडी नेम और एज इंसर्ट किया राइट। सो सैलरी इज नल, कंट्री इज नल। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज मुझे सैलरी पता है, कंट्री पता है और आईडी पता है। इस केस में मैं क्या लिखूँगा, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, मुझे पता है आईडी पता है, मुझे सैलरी पता है, सो मैं सैलरी लिखूँगा और मुझे कंट्री पता है। उसके बाद मुझे लिखना है वैल्यूज़ और वैल्यूज़ पास करना। सो आईडी इज़ 3 एंड सैलरी इज़ 20,000 और कंट्री है इंडिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको एग्जीक्यूट करूँगा। तो सेलेक्ट दिस, क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट, वन रो अफेक्टेड, इट्स वर्किंग। नाउ टू सी द डेटा, हमारे पास सेलेक्ट स्टेटमेंट है, सेलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम। नाउ यू कैन सी आईडी 3 गॉट इंसर्टेड और हमने सैलरी इंसर्ट किया, कंट्री इंसर्ट किया, बाकी चीज़ नल आ रहा है, नल मीन्स नथिंग। सो लाइक दिस वी कैन क्रिएट अ टेबल और उसके बाद हम उसमें वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज़ हमारा रिक्वायरमेंट है मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट करना है एक टाइम में, तो वो कैसे कर सकते हैं, हाउ टू इंसर्ट द मल्टीपल वैल्यूज एट अ टाइम। सो लेट्स सी दैट। तो मल्टीपल वैल्यूज हाउ टू इंसर्ट। तो इसके लिए हमने क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम एम्प्लॉय टेबल, वैल्यूज़ लिखेंगे और सारे वैल्यू पास करेंगे। सपोज़ 4 नेम इज़ DEF और उसके बाद एज है 28 और सैलरी है 10,000 और कंट्री ले लेते हैं इंडिया। सपोज़ मेरे पास आईडी 4 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉमा ID 5 GHI 28 10,000 इंडिया। नाउ लाइक दिस, सपोज मेरे पास और वैल्यू इंसर्ट करना है, ID 6, इसमें कोई भी वैल्यू ले लेते हैं ABCDE और ये वाली वैल्यू है। तो मेरे को 3 रो इंसर्ट करना है।
तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, यू कैन सी 3 रो अफेक्टेड। अगर मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट करना है तो वैल्यूज़ के बाद सारे वैल्यूज़ लिखने के बाद हमें कॉमा पास करना होगा, उसके बाद हम इंसर्ट करेंगे, वैल्यू विल बी इंसर्टेड। अगर मैं सेलेक्ट स्टेटमेंट पास करूँ तो आप देख सकते हैं 3 रो एक साथ ही इंसर्ट हो गया। सो दैट्स हाउ एक्चुअली वी कैन इंसर्ट। सो आई होप यू गॉट द आइडिया।